हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने तहरीरी मुतालबात भी पेश करेगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड्स मिलने पर अपने फैसले से आगाह करेगी। पाकिस्तान को जिस चीज़ ने इस वक्त अपने एक सियासी अदम इस्तेहकाम ने अपने हिसार में ले रखा है, उससे मुल्क की मईशत भी तबाह हो रही है और उससे मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि जो भी मसाइल हैं, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो 26 नवंबर का हो, उसके सिलसिले में एक ऐसी तहकीक होनी चाहिए जिस पे कि किसी को ना एतराज़ हो और ना उस पर सवालात उठें। अल कादिर ट्रस्ट का फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर लिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कोई उंगली न उठा सके। जिम्मेदारान के तयन के लिए ऐसे वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं। हमने कभी ठीक इलेक्शन नहीं कराए, इस वजह से यहाँ मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। नेशनल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस सुनने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस के साबिक बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज केस नहीं चल सकता, केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। 3 रुकनी बेंच में गुज़श्ता रात जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया था। जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस इरफान सादत की जगह शामिल किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नज़र और एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इकदामात की बदौलत मुआशी कामयाबियां हासिल की। खित्ते में असलहा की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहताज सोच लायक तहसीन है। दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहा की दौड़ का हिस्सादार नहीं बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की छोटे कारोबार के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 15 लाख करने की हिदायत। कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने का कह दिया। बोले कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को आलमी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। मुल्क में रोजगार के मज़ीद मौक़े पैदा करेंगे। गजा में मजालिम और जहरियत का सिलसिला थम गया। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। सालसों और आलमी बरादरी को देरपा अमन के लिए काम करना चाहिए। मुआहदा यरगमालियों की रिहाई का बाइस बनेगा। गजा में जंगबंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल गजा के शहरी इलाकों और रिफा बॉर्डर से पीछे हटेगा। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज बाद शुरू होगा। तीसरे मरहले में गजा की तामीर रनों के मामला तय पाएंगे। जंगबंदी मुआहदे पर फलस्तीन और इसराइल में जश्न। गजा में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा। आज़ादी के नारे। गजा के तबाह हाल इलाके खान यूनिस में खुशी की लहर। फलस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फलस्तीनियों ने नारा तकबीर बुलंद करके खुशी का इजहार किया। फलस्तीनी शहरियों का कहना है कि आज़ादी की कोशिश जारी रहेगी। इसराइल में यरगमालियों के अजीज व अकारिब खुशी से निहाल।